आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, ऐसे हालांकि मैंने एनटीपीसी पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैंने सारी जानकारी दी है 12th बेस पे भी, ग्रेजुएशन बेस पे भी। लेकिन अब तो मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए होंगे, अब तो तैयारी में लगेंगे। तो तैयारी कैसे करेंगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और आप जानते हैं कि रेलवे का मैथ जो होता है वो जबरदस्त मैथ होता है, इंग्लिश इसमें आती नहीं है। और एनटीपीसी आप एक ऑफिसर ग्रेड जॉब होता है, आपको ये पता ही होगा क्योंकि आप फॉर्म भरे तो पता तो इतना होगा ही होगा। तो इसमें इसका मैथ और बहुत अच्छा मैथ होता है। और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है वो है मैथ। ठीक है, इसमें 99% स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। क्या आपने नहीं इतना पता होता है परसेंटेज, उसको ये देखिए ऊपर पता है परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि इसको कितने डीप में पढ़ना है। बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। जब आप वहां पे क्वेश्चन आपको दिखता है, नया नया दिखता है, तो आपको लगता है बाप रे बाप, ये तो नया नया क्वेश्चन कहां से आ गया, तो सिलेबसों में नहीं था। नहीं, आप गलत समझ रहे थे, उस सिलेबस में था, आपको जानकारी नहीं थी। ये आपके सिलेबस का पार्ट था, वो पहले बता दिया है। आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं है, सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा तो अंधेरे में जैसे हवा में तैयारी करने के बराबर होगी। मेहनत भी जाएगा और आपको कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। सही दिशा में किया गया परिश्रम ही रंग लाता है, ये आप जानते होंगे। तो सिलेबस पहले पता होना चाहिए, तब इसके मैथ की तैयारी कर पाएंगे। और मैथ इसका जबरदस्त होना चाहिए। आज के डेट में अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरी लेनी है, हर पेपर को पढ़ो बढ़िया से, एक एक पेपर को हल्के मत लो। हाँ, मैथ इसका और अच्छा होता है, ये आपको पता होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे एनटीपीसी के मैथ का संपूर्ण सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना आपको। 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस दोनों पहले समझ लीजिए। पहले मैं बता दूं कि मैथ का सिलेबस जो है 12th बेस पे भी और ग्रेजुएशन बेस पे भी सेम है। सिलेबस सेम का मतलब चैप्टर सेम है, सिर्फ लेवल का फर्क है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी का मैथ जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। आप समझिएगा, एनटीपीसी का मैथ जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है एनएसएस, इसका मतलब हुआ नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण। ये एनटीपीसी के मैथ के बहुत बड़ा पार्ट है। अक्सर यही स्टूडेंट्स नहीं जानता है। नहीं, वो ये जानता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में कितना डीप पढ़ना है उसको ये पता नहीं है। आप जानते हैं इसके अंदर चैप्टर्स नहीं होते हैं, इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स इसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। जैसे इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, जीरो निकालना, टू फाइंड आउट जीरो, शेष ज्ञात करना पावर वाली संख्या का, रूट अपोजिट, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, संख्या विभाजन, नंबर डिविलिटी। टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक्स होते हैं। इसके अंतर्गत आप टॉपिक देखेंगे हैरान हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए ना, 30 क्वेश्चन में से 5 से 8 क्वेश्चंस इसी पार्ट से आते हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं। जो मैं इसको जो करवाता हूं, मैं अपने ऐप पर जो पढ़ाता हूं, ये चैप्टर जो पढ़ाता हूं, इसमें मैंने 21 से 22 क्लासेस दी हैं। 21 से 22 क्लासेस दिया। आप इसी समझ सकते हैं कि 21-22 क्लास मैंने नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में दिया है, तो कितना बड़ा पार्ट होगा। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये ओरिजिनल मैथ होता है, ओरिजिनल, जिसे आप बेसिक मैथ कहते हैं ना, ओरिजिनल बेसिक मैथ कहिए इसको। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसमें टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते ही नहीं इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित। इसमें चैप्टर्स होते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो होता है वो होता है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा औसत एवरेज। तीसरा प्रतिशत परसेंटेज, ये पता होगा आपको। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, टीडीएस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, एज रिलेशन, ट्रेन वाले, बोट एंड स्ट्रीम, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन सब होते हैं, ये बात इसमें चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट जो आपका होता है वो होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ बहुत बड़ा पार्ट है, जानते हैं। इस एडवांस मैथ में आपको पूरे 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 5 चैप्टर्स, बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा। 10 से 12 क्वेश्चंस यहां से रहते हैं एडवांस मैथ से। 10 से 12 क्वेश्चंस यहां से रहते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस यहां से रहते हैं।
और 5 से 8 क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से रहते हैं। यही पार्ट तीनों बटा हुआ टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं सीबीटी 1 के अंतर्गत। मैं वहां की बात कर रहा हूं आपको। बहुत बड़ा पार्ट होता है ये, और ये मैथ टफ होता है, ये भी टफ होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसे तो हर पार्ट टफ होता है, पूरा मैथ ही टफ है। अगर नहीं पढ़ेगा, पढ़ लेंगे तो फिर कुछ नहीं है। इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो नहीं पढ़ा वो हवा में रहता है, जिनको पता ही नहीं है भाई कितना पढ़ना है। तो ये पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसकी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, जो फैक्ट है मैंने बता दिया। अब ये 12th बेस का भी यही मैथ का सिलेबस है, ग्रेजुएशन बेस पे भी यही सिलेबस है। कहेंगे सर फर्क, दोनों में फर्क है, क्वेश्चन के लेवल का फर्क है। अगर आपको इस टॉपिक से मान लीजिए परसेंटेज से आपको 12th बेस पे क्वेश्चन पूछा, तो इसी टॉपिक से परसेंटेज से अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन बेस पे क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों क्वेश्चन तो परसेंटेज का है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल का फर्क होगा। आप मैथ 5th क्लास में भी पढ़ते हैं, और आप मैथ 10th में भी पढ़े होंगे। अगर आप आगे पढ़े होंगे तो मैथ 12th में भी पढ़े होंगे, आप ग्रेजुएशन भी, बीएससी भी किए होंगे। तो क्या होता है, मैथ का लेवल अलग अलग हो जाता है। यही फर्क है। सिलेबस दोनों का सेम है, क्वेश्चन के लेवल का फर्क है। इसमें भी ग्रेजुएशन बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, 12th बेस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। बात को समझ गए? तो इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा वो 12th के हिसाब से पूछेगा। ग्रेजुएशन बेस से इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसका लेवल है। चैप्टर्स वही है, क्वेश्चन का लेवल का फर्क होगा। सिलेबस आपका सेम है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप पूरा मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि गुरुजी से पढ़ें, पूरा मैथ दिमाग में छाप दें, तो मैं आपके लिए एक जबरदस्त बैच लाया हूं। हिट टारगेट बैच है, ये हिट बैच है। रेलवे एनटीपीसी को लेकर के ये कंप्लीट बैच मैंने स्टार्ट किया है। पूरा टारगेट है ये रेलवे एनटीपीसी कंप्लीट मैथ, तीनों सेक्शन जो मैं आपको कहूं, पूरा कंप्लीट मैथ, आर पार एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% क्वेश्चन ठोक के आओगे। कहता हूं पूरा सिलेबस में पहले बता दिया हूं मैं आपको कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन मैंने 20 से 22 क्लासेस दी हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना डीप पढ़ा रहा हूं इसको। कहता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। आपको लगेगा कि कोई ऑनलाइन टीचर आया है जो हमारा फ्यूचर बदल सकता है। अगर हम ठगेंगे तो आपको एक बार ठगेंगे, सतर्क तो हो जाओगे ना मुझसे कि ये तो ठग टीचर है, धोखेबाज है, इससे दूर ही रहना है। और नहीं, अगर पढ़ाया अच्छा, नहीं ठगा, तो फिर आपको तो ये लगेगा कोई फ्यूचर तो हमारा बना सकता है, क्योंकि आजकल जानते हैं एजुकेशन मार्केटिंग है ऑनलाइन के अंदर। तो ये मैं कंप्लीट बैच लाया हूं एनटीपीसी का, कंप्लीट। इसमें मैं पूरा मैथ तो आपको कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसमें विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक अलग से मैं सेशन चलाऊंगा, जिसमें मैं आपको रेलवे एनटीपीसी में जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका मैं अलग से एक सेशन चलाऊंगा, यानी कि डबल डोज मिलेगी आपको। और इसकी फीस जो है मात्र 299 रुपया, 299, 299 रुपया खर्चा करो और रेलवे एनटीपीसी के लिए निश्चिंत हो जाओ। 1 साल की वैलिडिटी होगी। इसमें क्लास नोट, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज फ्री मिलेगा, डाउट सेशन फ्री मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री मिलेगा। जब मर्जी हो तब आप देख सकते हैं, और 1 साल की वैलिडिटी होगी। अब आप और सुन लीजिए, ठीक है? आप मान लीजिए चाहते हैं कि नहीं सर हम एक ऐसा बैच, मैं हर बैच लाया हूं, मेरे पास टारगेट बैच भी है हर एग्जाम के लिए, टारगेट बैच, और एक संपूर्ण बैच भी है हर एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक ऐसा, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं एक ऐसा बैच हम ज्वाइन करें जिसमें रेलवे का सारा एग्जाम कवर हो जाए, एनटीपीसी हो, चाहे भी ग्रुप डी की आने वाली है वैकेंसी, चाहे जो भी, तो मैं आपके लिए वो भी बैच लाया हूं। मेरे पास सब बैच है, टारगेट बैच भी है। अब ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी का टारगेट बैच भी है, एनटीपीसी का टारगेट बैच भी है, टेक्नीशियन का टारगेट बैच भी है, आरपीएफ का टारगेट बैच भी है। मेरे पास आपको हर का टारगेट बैच भी मिलेगा, और पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी मिलेगा। तो आप ऐसा चाहते हैं कि मैं रेलवे का संपूर्ण रेलवे मैथ कवर करूं, जिसमें मैं सारा एग्जाम कवर कर लूं रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी है संपूर्ण मैथ में पूरा कवर। ये देखो, ये तो सिलेबस बता ही दिया था, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन प्लस अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ। इसकी भी फीस मात्र 299 रुपया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप इसको भी करवाएंगे, सेम सारी फैसिलिटी इसमें भी है। 1 साल की आपको सुविधा मिलेगी, इसमें वैलिडिटी होगा, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये जो भी मैं प्राइस आपको बताऊं, ये ऑफर प्राइस है। उस कोर्स का भी और इस कोर्स का भी फीस अभी सेम। आप सोच रहे होंगे दोनों में अंतर है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा, उसमें कम, उस टारगेट एनटीपीसी को लेकर इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा, क्योंकि ये सारा एग्जाम को कवर करता है ये बैच, इसमें और पढ़ाया जाए। लेकिन फीस अभी दोनों की सेम है, क्योंकि अभी ये दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। मैं आपके लिए जबरदस्त ऑफर दे रहा हूं। अभी ये प्राइस बदलते रहता है, ये ऑफर सीमित समय के लिए रहता है। ये प्राइस घट जाएगा या बढ़ जाएगा, घटेगा तो नहीं है, बढ़ता ही है। तो ऑफर है ये, तो आप चाहें जितनी जल्दी हो आप परचेज कर सकते हैं। जो बैच हो, जितने बैच हो लेना आप ले सकते हैं। मैं बताता हूं आप बैच मेरे परचेज कैसे करेंगे। तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का
नाम है मी स्टार रितेश झा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है, मी स्टार रितेश झा। आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। ऐप जैसे इंस्टॉल करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर मांगेगा, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो नाम नंबर ईमेल आईडी कहेगा डालने के लिए, नाम नंबर ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। आपका ऐप जो है सो रजिस्टर हो जाएगा। अब वो एक पासवर्ड भी बना लेना, वो आपके सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया है कि ताकि आपका ऐप और कंटेंट दोनों सेफ रहे, ठीक है। तो वो आप रजिस्टर हो गए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ऐप रजिस्टर हो गया। अब आप ऐप खोल सकते हैं। जैसे ऐप पर क्लिक करेंगे आप तो ऐप आपसे खुल जाएगा, उसका होम पेज खुलेगा। होम पेज में सारे फोल्डर आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला फोल्डर दिखेगा ऑल कोर्स का, फिर दिखेगा आपको वीओडी का, फिर दिखेगा लाइव क्लास का, फिर प्रैक्टिस सेट का, ऐसे ही सारे फोल्डर दिखेंगे। जैसे मोबाइल का होम पेज होता है ना, ऐसे ही ऐप का भी होम पेज होता है, खुलेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आप 5-10 मिनट टाइम देंगे ना फट से आप समझ जाएंगे। तो जो ऑल कोर्स का पहला फोल्डर था, उस ऑल कोर्स के फोल्डर पर आप ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें दिक्कत हो, तो मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप नंबर लिख लीजिए 706-540-8787 706-540-8787। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।